be the final boss. At WrestleMania, I think you're just Roman's. जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। किस तरह से कोडी रोड्स का कंफर्म हो चुका है कि रेसलमेनिया 40 में अपनी स्टोरी को फिनिश करेंगे। और क्या आपने कभी इमेजिन किया था कि AEW कंपनी में जब कोडी रोड्स थे, और भाई साहब आज मैं सही कहूँ, मैंने कोडी रोड्स की वो तमाम वीडियोस देखी हैं AEW कंपनी में, तमाम ब्रैंडी रोड्स के साथ, उनके भाई डस्टिन रोड्स के साथ, टोनी खान के साथ, बैक स्टेज हर मैं आज समझ लो कि आज पूरा दिन मैंने कोडी रोड्स की वीडियोस काफ़ी देखी हैं AEW कंपनी में। और मैं अब ठोक के कह सकता हूँ कि भाई साहब कोडी रोड्स का WWE कंपनी में वापस आना एक वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था प्रोफेशनल रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर। इतना बड़ा डिसीजन, इतना परफेक्ट डिसीजन किसी का नहीं हो सकता, बिकॉज कोडी रोड्स का डिसीजन कि वो उसको AEW कंपनी को छोड़ना है और वापस से WWE कंपनी में आना है इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजन। बिकॉज मैं आपको सही कहूँ, AEW कंपनी को कोडी रोड्स ने बनाया था, AEW कंपनी को फाउंडर इज कोडी रोड्स। कोडी रोड्स की वजह से ही AEW कंपनी बनी है। अगर कोडी रोड्स ना होते तो AEW कंपनी का नामो निशान ना होता। यह बात आप सबको पता है कि कोडी रोड्स इज द ओनली रीजन व्हाई AEW कंपनी हैज बीन स्टार्टेड एंड नाउ AEW कंपनी चल रही है। इसका सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा पायोनियर है द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। बिकॉज उसी बंदे ने सारे स्पोर्ट्स को एकत्रित कर सारे सुपरस्टार को एक कर AEW कंपनी को बनाया था और AEW कंपनी को क्रिएट किया था। एंड आज मैं तमाम वीडियोस देख रहा था AEW कंपनी में कोडी रोड्स की। सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ भाई साहब, AEW कंपनी के जितने फैंस हैं ना, वो कोडी रोड्स को डिजर्व नहीं करते हैं। कोडी रोड्स को AEW कंपनी के फैंस डिजर्व ही नहीं करते, बिकॉज कोडी रोड्स की उन्होंने बेइज्जती करी है। कोडी रोड्स को सपोर्ट नहीं करते थे। कोडी रोड्स इतना परफेक्ट सुपरस्टार था, एक तो उसने कमाल के मैचेस दिए AEW कंपनी के अंदर, लेकिन फिर भी फैंस ने कोडी रोड्स को वो इज्जत नहीं दी जो आज उस बंदे को WWE कंपनी दे रही है। इसलिए भाई साहब कहता हूँ कि कोडी रोड्स का डिसीजन वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजन था। आप खुद इमेजिन करें, क्या आपने कभी सोचा था कि कोडी रोड्स WWE कंपनी में वापस आएगा और WWE कंपनी का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा, सबसे बड़ा बेबी फेस बन जाएगा, कि उसकी स्टोरी रॉक के साथ चलेगी, रोमन रेंस को वो हरा देगा? कभी सोचा था, आपने इमेजिन किया था रेसलमेनिया को बैक टू बैक मेन इवेंट करेगा और रॉयल रंबल को बैक टू बैक जीतेगा? क्या आपने कभी इमेजिन किया था? किसी ने नहीं किया था। बिकॉज कोडी रोड्स को मैं 2007 से देखता आ रहा हूँ और मैंने तो अपनी लाइफ में इमेजिन नहीं किया था कि कोडी रोड्स इतना ज़्यादा कामयाब बन जाएगा WWE कंपनी में, इस मतलब अपने लास्ट रन में जो वो है जिसमें वो है। और सही कह रहा हूँ भाई साहब, AEW कंपनी के लिए बहुत बड़ा झटका था जिसने कोडी रोड्स को जाने दिया और कोडी रोड्स को रिसाइन के लिए ऑफर नहीं किया। बिकॉज कोडी रोड्स ने खुद कहा था कि जब उसने AEW कंपनी को छोड़ने का फैसला लिया, उसको किसी ने भी नहीं कहा कि तू AEW कंपनी को ना छोड़। बिकॉज सबका फैसला यही था कि तू अपने डैड का ड्रीम पूरा कर, तू वर्ल्ड टाइटल जीतेगा रेसलमेनिया में जाकर और WWE कंपनी में ही ये वो तेरा सपना कामयाब होगा। इसलिए कोडी रोड्स का डिसीजन वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजन था। क्या उसने और उसकी वाइफ ने, ब्रैंडी रोड्स ने, दोनों ने ये डिसीजन लिया कि उसको AEW कंपनी को छोड़ना है। इज अ परफेक्ट डिसीजन। और आई थिंक 2022 में जब कोडी रोड्स का रिटर्न हुआ भाई साहब, वो बहुत शॉकिंग मोमेंट था। और आज आप देख सकते हैं कोडी रोड्स के बारे में क्या कहूँ यार, वीडियोस कम पड़ जाएंगी। रेसलमेनिया 40 के अंदर कोडी रोड्स फिनिश द स्टोरी, ये बात तो कंफर्म है। कोई नहीं रोक सकता कोडी रोड्स को अपनी स्टोरी को फिनिश करने से, ना रोमन रेंस, ना रॉक, ना सेथ रॉलिंस, ना ड्रू मैकिंटायर, ना कोई भी नहीं रोक सकता। कोडी रोड्स इस बार रेसलमेनिया 40 के अंदर अपनी स्टोरी को फिनिश करेंगे। और जो यूट्यूब पर बैठे हुए हैं ना, जिनको घंटा नहीं पता WWE कंपनी के बारे में, बस वीडियोस पे वीडियोस बनाई जानी है, एक दिन के अंदर 10-10 वीडियो बनानी है, पता घंटे का नहीं तुमको यार। कई ऐसे यूट्यूब पर चैनल मिल जाएंगे आपको जो अभी भी मानते हैं कि रोमन रेंस रिटेन कर लेगा टाइटल। अबे लिख के देने को तैयार हूँ, लिख के रख लो। रोमन रेंस इस साल धज्जियां उड़वा देगा अपनी। रोमन रेंस इस साल खत्म होने वाला है, रोमन रेंस का टाइटल रिंग एंड होने वाला है और कोडी रोड्स न्यू चैंपियन बनेगा। और ये इनको उस घंटों को ये भी पता है कि कोडी रोड्स बोरिंग हो जाएगा, कोडी रोड्स टाइटल लेने से बोरिंग हो जाएगा। रोमन रेंस बिजनेस, अबे तुम्हें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता तुम्हें WWE कंपनी के बारे में। खाली यूट्यूब पर चैनल बनाने से कुछ नहीं होता, जानकारी होनी चाहिए। 10 साल पहले मंडे नाइट रॉ में बता सकते हो क्या हुआ था? बिना सर्च मारे घंटा तुम बता पाओगे।
मुझे समझ नहीं आता यार, इतनी फेक न्यूज़ फैलाते हैं, कुछ नहीं पता, एक वीडियो के अंदर 10-10 रूमर फैलाते हैं। देखिए मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा, लेकिन भाई साहब जिस दिन दिमाग खराब हुआ ना, मेरा नाम ले दूंगा मैं उन सबके। यूट्यूब पर चैनल बना के बैठे हुए हैं, थंबनेल में कुछ लगाते हैं, वीडियो में कुछ और होता है। क्या फेक न्यूज़ फैला रहे हो यार। मैं फैन नहीं हूँ यहाँ पे, मैं कोडी रोड्स का फैन नहीं हूँ, रोमन का फैन नहीं हूँ, मैं सिर्फ सीएम पंक का फैन हूँ भाई। मैं और किसी भी डबड़ी कंपनी का सुपरस्टार का फैन नहीं हूँ, किसी का भी नहीं, सिर्फ सीएम पंक का फैन हूँ मैं और किसी का फैन नहीं हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत का साथ दूँ। कोडी रोड्स का चैंपियन बनना कंफर्म है, रोमन रेंस का हारना कंफर्म है। अब जो यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं कि रोमन रेंस रिटेन कर लेगा रेसलमेनिया में, अभी भी चांसेस है भाई साहब, वो झूठ बोल रहे हैं आपसे। सिर्फ व्यूअर्स के लिए वीडियो बनाना भाई साहब, जनता छोड़ेगी नहीं तुम सबको, देखना। झूठी न्यूज़ मत फैलाओ भाई साहब व्यूअर्स के लिए, सही बता रहा हूँ यार, दिमाग खराब हो रखा है भाई। जब भी देखते हो ना भाई साहब फेक न्यूज़ यार, हमको तो मिलती नहीं भाई साहब, हमें ही बता दो यार। हमारे पास तो इतना टाइम भी नहीं है भाई साहब कि हम फेक न्यूज़ फैलाएं। तुम्हारे पास दुनिया भर का टाइम है, आई थिंक तुम्हारे पे एक ही काम है यूट्यूब, और कुछ भी नहीं है। सो यार ये चीज़ें यार कहीं ना कहीं बुरी लगती है भाई साहब जब फेक न्यूज़ फैलती है। मैं आपको डिसीजन बताऊं, कोडी रोड्स इज विनर, कोडी रोड्स डेफिनेटली बीट रोमन रेंस एट रेसलमेनिया 40। अब इसके अलावा मुझे नहीं पता आप कहाँ जाते हो, कौन से चैनल को देखते हो, लेकिन भाई साहब अगर आप हमारे चैनल पे आए हो ना, तो कल्ट ऑफ रेसलिंग को सब्सक्राइब मार लो, बिकॉज ट्रस्टेड न्यूज़ मिलेगी, फेक न्यूज़ नहीं मिलेगी। ये बात कंफर्म बोल देता हूँ, ठोक के बोलता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा द कल्ट ऑफ रेसलिंग को। एंड जय माता दी। अपने और अपने माँ बाप का ध्यान रखिए दोस्तों। सी यू टुमारो गाइस।